अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर 11 का ये लेक्चर नंबर 20 जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कंसेप्ट को सीखना है। स्टूडेंट्स, लेक्चर का आगाज़ करते हैं हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन से। नाम ही से इसका कंसेप्ट निकल आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसका मतलब है कि इसका ताल्लुक इलेक्ट्रॉन के साथ भी होगा और एक वोल्ट के साथ भी होगा। इससे पहले के नोट्स में जाकर डेफिनेशन को देखें, ज़रा जनरल बात कर लेते हैं। दो पॉइंट्स हैं, उनको कोई से भी आप नाम दे सकते हो। लेट्स से उन्हें पॉइंट ए और बी कह देते हैं। अब ये दो दो पॉइंट्स ए और बी हैं, यहाँ पे हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अप्लाई कर रखा है। ये पोटेंशियल डिफरेंस स्टूडेंट्स कितना यहाँ पे अप्लाई कर रखा है? ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 1 वोल्ट का अप्लाई कर रखा है। दो पॉइंट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस चले यूँ लिख भी लेते हैं। डेल्टा वी की जो वैल्यू है दो पॉइंट्स के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू है दो पॉइंट्स ए और बी के दरमियान में, ये होनी चाहिए स्टूडेंट्स 1 वोल्ट। तो ऐसे दो पॉइंट्स हैं जिनका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है। इन दो पॉइंट्स में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करता है, वो बी से ए की तरफ भी जा सकता है, ए से बी की तरफ भी जा सकता है। किसी एक तरफ आप एक इलेक्ट्रॉन को मूव करवा दें, ए से बी या बी से ए। तो स्टूडेंट्स, डिपेंडिंग अपॉन के ये इलेक्ट्रॉन जो है ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे जा रहा है या लोअर से हायर पे जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जो है या तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या एनर्जी रिलीज करेगा, गेन करेगा या रिलीज करेगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप नाइन्थ में भी सीख चुके, फर्स्ट ईयर में भी सीख चुके बोर एटॉमिक मॉडल। तो आपने सीखा था कि इलेक्ट्रॉन जब लोअर एनर्जी लेवल से हायर पे जाता है तो एनर्जी गेन करता है, हायर से लोअर पे आता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। बिल्कुल यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, सिर्फ शर्त यह है कि वो जो दो पॉइंट्स हैं जिनके दरमियान में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, उन दो पॉइंट्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट का होना चाहिए। तो उन दो पॉइंट्स में इलेक्ट्रॉन अगर मूव करे तो या तो एनर्जी गेन करेगा या एनर्जी लूज करेगा। तो वो जो जो जितनी एनर्जी उसने गेन की या लूज की, दैट एनर्जी इज नोन एज स्टूडेंट्स 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो जो एनर्जी ये लूज करेगा या गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, जब वो ऐसे दो पॉइंट्स में मूव करे जिनका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो, तो वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। यही चीज़ आपको डेफिनेशन में मिलेगी कि ये वो अमाउंट है एनर्जी की जो या तो इलेक्ट्रॉन एक्वायर करता है, गेन करता है, या फिर वो लूज करता है। कब? जब वो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस्ड हो, यानी वो मूव करे है ऐसे दो पॉइंट्स के क्रॉस में जिनका पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है। तो हम कह सकते हैं कि फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का एक यूनिट हुआ। चूँकि एनर्जी और वर्क जो है वो एक ही चीज़ की दो मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं, तो जहाँ ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट ऑफ एनर्जी है, तो आप यूँ भी कह सकते हो कि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट ऑफ वर्क भी है। दोनों के लिए आप कह सकते हो। ज़्यादा कॉमनली एनर्जी का वर्ड जो है वो इस्तेमाल होता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो यूनिट है, एक यूनिट है किसका बच्चे? एनर्जी का या वर्क का। अब अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो डेफिनेशन के बाद एक्सप्लेनेशन की हमने हेडिंग देनी होती है। वैसे ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता नहीं है, एमसीक्यू में आमतौर पे आता है। शॉर्ट क्वेश्चन में भी आने के चांसेस कम है, लेकिन शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में चांसेस इसके खासे कम है। बहरहाल हमने इसको लॉन्ग के तौर पे अगर हम देखें तो दूसरी हेडिंग हमारी एक्सप्लेनेशन की होगी। तो दो पॉइंट्स आप ले लें, एक पॉइंट ए है और पॉइंट ए के ऊपर जो पोटेंशियल है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो वी ए हो गया, और एक पॉइंट बी है और पॉइंट बी के ऊपर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो वी बी इसको कह दें। और इन दो पॉइंट्स में ए और बी के दरमियान में एक चार्ज क्यू को आप मूव कराएं इस तरह से कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्विलिब्रियम है वो मेंटेन रहे, उसमें कोई तब्दीली ना आए, वो डिस्टर्ब ना हो। ये पिछले टॉपिक में भी जो पोटेंशियल डिफरेंस वाला हमारा टॉपिक था उसमें ये चीज़ हम सीख के आए। यही कुछ तो वहीं पे वहाँ पे लिखा हुआ था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। जब चार्ज मूव हो रहा है तो चार्ज के अंदर एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, चार्ज यूनिफॉर्म तरीके से यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करे। तो दो पॉइंट्स ए जिसका पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी ए और दूसरा पॉइंट बी जिसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो वी बी। तो इन दो पॉइंट्स में जब चार्ज क्यू मूव करेगा तो डेफिनेटली चार्ज की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें चेंज आएगा। तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है डेल्टा यू, उसको हम कैसे निकाल सकते हैं? ये फार्मूला हम सीख चुके हैं पोटेंशियल डिफरेंस वाले टॉपिक में कि डेल्टा यू इक्वल होगा क्यू
इनटू वो जो पोटेंशियल्स हैं, इंडिविजुअल पोटेंशियल्स, उनका डिफरेंस वी ए माइनस वी बी तो क्यू। तो उसी तरह नीचे आ गया वी ए माइनस वी बी, चेंज ऑफ पोटेंशियल है, ये डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल है जिसको हम डेल्टा वी भी लिख सकते हैं। तो डेल्टा यू इक्वल्स क्यू इंटू डेल्टा वी आ गया। अब बच्चे जो चार्ज क्यू मूव किया है ना, वो चार्ज अगर इस तरह से मूव करे कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रही हो, बाहर से कोई फोर्स ना लग रही हो, वो चार्ज खुद से मूव करे, या तो वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल ऑटोमेटिकली मूव कर जाए, जो कि चार्जेस मूव करते हैं। चार्जेस का जो फ्लो है, अगले चैप्टर में आप सीखोगे कि चार्जेस मूव करते ही हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल में ऑटोमेटिकली मूव कर जाते हैं। लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल वो तब जाते हैं जब उन पे फोर्स लगे या वो एनर्जी एब्जॉर्ब करें। तो यहाँ पे हम बात करें क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है, जो चार्ज है वो खुद से बगैर किसी एक्सटर्नल फोर्स के वो मूव कर रहा है। तो इस केस में जितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा उतना ही चेंज जो है वो काइनेटिक एनर्जी में आएगा। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है बच्चे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। तो फिर जहाँ डेल्टा यू लिखा था वहाँ पे हम डेल्टा के ई लिख सकते हैं। डेल्टा यू इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विच इज़ इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज के लिए आ गया डेल्टा और काइनेटिक एनर्जी के लिए आ गया के डॉट ई, और राइट हैंड साइड तो उसी तरह क्यू डेल्टा वी बच्चे। अब यहाँ पे ये क्यू डेल्टा वी है, इसमें क्यू चार्ज है और इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज हम ई से इंडिकेट करते हैं। तो अगर ये जो चार्ज क्यू है ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो यानी ई के इक्वल हो, तो यहाँ से क्यू हट जाएगा, उसकी जगह ई आ जाएगा। तो अब आप देखो तो ई क्या है, इलेक्ट्रॉन, और आगे पोटेंशियल डिफरेंस है जिसका यूनिट वोल्ट होता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन गया ना। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ऊपर जो हमने बात की थी कि ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इट इज़ यूनिट ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इट्स इक्वल टू एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ऊपर भी आप देखो तो वो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी था, बहरहाल है तो वो भी एनर्जी ही ना। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे अब इसकी वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो इलेक्ट्रॉन का जो एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो पुट कर दें 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बच्चे, 1 वोल्ट का है। तो पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये शर्त है कि पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट का होना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकालना है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकालना है तो इलेक्ट्रॉन भी 1 होना चाहिए बच्चे, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसकी वैल्यू भी 1 वोल्ट होनी चाहिए। तो ये वैल्यूज़ आप पुट कर दें तो 1 को आप मल्टीप्लाई करो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के साथ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नंबर उसी तरह से आ जाएगा 1.6 इंटू -10⁻19 कोलम। और जो वोल्ट था उसको हमने ओपन करके लिख लिया। वोल्ट जो है इक्वल होता है बच्चे जाउल पर कोलम। अगर आपको याद हो तो पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन ऑन अ चार्ज, एक चार्ज के ऊपर जितना वर्क डन होता है दैट इज़ इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका मतलब है ऊपर वर्क डन है जिसका यूनिट जाउल होता है, नीचे चार्ज है जिसका यूनिट कोलम है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट, वोल्ट किसके इक्वल आया, जाउल पर कोलम की, तो इक्वल आया। तो जहाँ वोल्ट लिखा है तो वो हटा के वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, जाउल पर कोलम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कोलम कोलम से कट जाएगा, तो देखें जाउल जो है वो पीछे बच गया। तो जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो किसके इक्वल आया, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जाउल। जाउल चूँकि एनर्जी का यूनिट है तो वही बात रिपीट हो गई जो ऊपर हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट असल में क्या है बच्चे, ये एक यूनिट ऑफ एनर्जी है, और एंड के ऊपर जो जाउल का आना है वो बताता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट असल में एनर्जी है या वर्क डन है। और स्टूडेंट्स इस वैल्यू को याद रखिएगा, ज़ुबानी ये आपसे एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है, अगरचे आसान है लेकिन फिर भी पूछा जा सकता है। तीसरी और आखिरी हेडिंग जो है इस टॉपिक में वो मल्टीपल्स की है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट आगे आप देख सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19, यानी कि बहुत बड़ा नंबर नहीं है, बहुत छोटा सा नंबर है। एक इलेक्ट्रॉन जो है उसने जो एनर्जी एब्जॉर्ब की या एनर्जी लूज़ की जब वो एक वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस मूव किया, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी तो नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये स्मॉलर यूनिट है, एक एनर्जी का बहुत छोटा यूनिट है। तो अगर इसके बड़े यूनिट्स हमने चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट को बड़ा करना है तो इसके मल्टीपल्स जो हैं वो यूज़ करने पड़ेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के।
तो दो जो बड़े मल्टीपल्स हैं वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होगा, एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो मेगा होता है 10⁻⁶, तो मेगा हटा के 10⁻⁶ लिख दें। तो या तो यूँ लिखा जाएगा 1 इन ये 1 ना भी लिखें तो वैसे ही MEV लिख दें, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फिर बाद में आप ज़रूरत पड़ने पर मेगा की वैल्यू लगा सकते हैं, 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और फिर गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो गीगा 10⁻⁹ के लिए होता है, तो GeV यानी गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो स्टूडेंट्स इस तरह ये टॉपिक 3 एडिंग्स में हमारा मुकम्मल हुआ। पहले हमने इसको डिफ़ाइन किया, फिर हमने इसकी एक्सप्लेनेशन सीखी और फिर लास्ट पे मल्टीपल्स की बात की, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। तो आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा। कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना है, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।